हालेलुया। सबको जय मसीह की मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम बड़ी बड़ी आशाओं को लेकर आए, ब्लेसिंग को लेकर आए और परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं, छुटकारे को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं और आपको ब्लेस करना चाहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि समस्या देखकर इन दोनों में से हम कौन सा काम करते हैं। समस्याओं को देखकर इन दोनों में से हम कौन सा काम करते हैं। आज मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि जो दो बातें हर कोई इंसान करता है, लेकिन वो उन दो बातों में से एक बात पर ज़्यादा गौर करता है। वो जीवन में दो बातें हैं और लेकिन वो एक बात को ज़्यादा पकड़ कर रखता है और एक बात को कम पकड़ कर रखता है। जब समस्या देख आती है, जब समस्या में घिर जाते हैं, जब समस्या में वो फंस जाते हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि वो उस एक बात को पकड़ कर रखते हैं और दूसरी बात को नहीं पकड़ के रखते, जिसकी वजह से वो थोड़ा अलग हो जाते हैं। अगर हम परमेश्वर का में देखें, परमेश्वर वचन में देखें, वो जो दो बातें हैं वो उनमें से जो कि एक बात ये है कि जब हम पर समस्या आ जाती है, यानी कि किसी पर भी, चाहे वो बिशप है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो कोई प्रॉफिट जी हैं या और कोई भी है, और चाहे चर्च का लीडर है या चर्च में आते हैं वो लोग हैं, लेकिन जो मसीह में नहीं है वो भी, जब उनको पर समस्या आ जाती है वो कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं कि प्रभु जी आपने ऐसा किया, प्रभु जी आपने ऐसे किया, प्रभु जी आपने ऐसा किया। ये हमारे पहला बात है कि समस्या देखकर इन दोनों में से हम कौन सा काम करता है। पहला काम ये है कि हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, प्रभु जी आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। जिस तरह इजराइली परमेश्वर को बोलते थे कि प्रभु जी ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। वो 40 दिन का रास्ता 40 साल लग गया। परमेश्वर उनको घुमाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे, क्योंकि वो कुड़कुड़ाते थे, वो बुड़बुड़ाते थे परमेश्वर के विरुद्ध। हम भी जब परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाते हैं, तो आशीष हमारे पास में होती है, चंगाई हमारे पास में होती है, हीलिंग हमारे पास में होती है, रुके काम दूर होने वाले होते हैं। लेकिन हमें शैतान इन बातों में फंसाकर और हम वहीं का वहीं रह जाते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। आज काम हो जाएगा, आज काम हो जाएगा, आज काम हो जाएगा, ऐसा हमारे जीवनों में होता रहता है। अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं निर्गमन 14 में, वहां पे यह लिखा हुआ है कि उनको परमेश्वर दुश्मनों के शहर से निकाल कर लेकर आया, लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर उनको रास्ते में खाने दिया, अद्भुत अद्भुत कार्य किया, स्वर्ग से खाना दिया, मतलब बहुत अद्भुत कार्य किए। लेकिन फिर भी जब लाल समुद्र आ गया, जब समस्या आ गई, वो बुड़बुड़ाने लगे, बहुत बुड़बुड़ाए, बहुत बुड़बुड़ाए, बहुत बुड़बुड़ाए और बहुत बुड़बुड़ाए और बहुत बुड़बुड़ाए। हालेलुया। लेकिन हमने दूसरा काम क्या करना है? हालेलुया। पहला काम तो हम हमेशा करते हैं बुड़बुड़ाने का, और हमने दूसरा काम क्या करना है? कदम बढ़ाने का। कोई फर्क नहीं इतना, बुड़बुड़ाना और कदम बढ़ाना सेम सेम हो गया। लेकिन इन दो बातों में आपका जीवन टिका हुआ है, एक कुड़कुड़ाने में और एक कदम बढ़ाने में। अगर आप कुड़कुड़ाएंगे तो वहीं का वहीं रह जाएंगे, अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। फिर से कहूंगा कि अगर तो आप कुड़कुड़ाएंगे तो वहीं रह जाएंगे, अगर कदम बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वहां पर निर्गमन 14 में लिखा हुआ है कि वो सिर्फ वहां पर कुड़कुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। पहला तो परमेश्वर को बुरा भला बोल रहे थे, बाद में परमेश्वर को दास को बुरा भला बोलने लगे। यही हमें मरने के लिए लेकर आ गया, यही हमें मरने के लिए लेकर आ गया, यही हमें मरने के लिए लेकर आ गया। लेकिन इतने दिन से परमेश्वर ने उसको वहां से बचाया, दुश्मनों के शहर से, तब परमेश्वर उनके संग था। लेकिन उनको ये लग रहा था कि परमेश्वर हमारे संग नहीं है, प्रभु हमारे संग नहीं है, प्रभु हमारे संग नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, प्रभु संग होते हैं, हम कहते हैं प्रभु संग नहीं है, प्रभु संग नहीं है, प्रभु संग नहीं है, प्रभु संग नहीं है। जब हम अपने कदम को बढ़ाते हैं, वहां पे लिखा हुआ है पीछे सेना आ जाती है और आगे लाल समुद्र आ जाता है, और वहां पर परमेश्वर का दास
परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु ये कैसी दुविधा में हम फंस गए हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। वहां पे वचन कहता है, यहोवा का वचन कहता था कि तुम कूच करो, क्यों यहीं खड़े खड़े बुड़बुड़ा रहे हो, क्यों मेरे नाम की दुहाई दे रहे हो, इनसे कह के कूच करे। हालेलुया। और जब उन्होंने कूच किया, जैसे ही कूच किया, चमत्कार हो गया। हालेलुया। क्या चमत्कार हो गया। पहले बुड़बुड़ा रहे हैं, 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 कुड़कुड़ा रहे हैं। और अगर अपने जैसे उन्होंने अपने कदम बढ़ा रही हैं, कदम बढ़ा रही हैं, कदम बढ़ा रही हैं, कदम बढ़ा रही हैं, आगे वाले से समस्या हटती जा रही है, आगे समस्या हटती जा रही है। इन्होंने लाल समुंदर में पाँव को रख दिया और लाल समुंदर के अंदर से निकल रहे हैं और समुंदर 2 फाड़ हो गया, उसके बीच में से ये लोग निकल रहे हैं। जब वो कुड़कुड़ा रहे थे तब वहीं का वहीं खड़े हुए थे, जब वो बुड़बुड़ा रहे थे तब वहीं का वहीं खड़े हुए थे। जब उन्होंने अपने कदम को बढ़ाया और परमेश्वर ने दीवार बनकर उनके साथ साथ चला। हालेलुया। वो जो इतना गहरा समुंदर था जिसका कोई नाप नहीं सकता समुद्रों को, उसकी दीवारें बना दी परमेश्वर ने, पानी 2 पार कर दिया और बीच में से ये लोग जा रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। प्रभु दीवार बनकर प्रभु उनके साथ चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। प्रभु आगे आगे चल रहे हैं इनके और ये बेखौफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जो दुश्मन थे वो भी उस समुद्र में से निकल रहे थे। तब क्या हो गया, अचानक से जैसे जैसे जो इजरायली लोग बाहर निकले, पानी का बहाव चल पड़ा। जितनी सेना थी सबकी सब बह गई। और आज भी कुछ ऐसे रथों के, वो आप देख सकते हैं हिस्ट्री के अंदर, कुछ ऐसे रथ मिले हैं उनको समुद्रों के अंदर। हालेलुया। जब वो समस्याओं को देख के बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, तो वहीं वहीं खड़े हुए हैं। जैसे कदम बढ़ाया, चमत्कार हो गया। अब कल भी रात को 12:15 बजे किसी में दुष्ट आत्माएं थी, मैंने उनके लिए प्रार्थना की। केस आता दुष्ट आत्मा का, मैंने बोला मैंने उसको प्रेयर रोल लगाया। मैंने बोला कि आप इसको प्रेयर रोल इसके ऊपर ये लगाओ। कहते नहीं नहीं हमारे घर पे पड़ा हुआ है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि विश्वास की बात कर रहा हूं मैं उनके। जैसे परमेश्वर दास कहते हैं जैसे वैसे अगर हम करते हैं तो हमारे बंधन टूट जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब रोटी तोड़ी और 5000 लोगों के आगे रखने के लिए बोला, तो चिल्लों ने उनसे ये नहीं पूछा कि प्रभु जी बस इतनी सी रोटियों से इतने लोग खा जाएंगे, इन 5 रोटी से इतने लोग खा जाएंगे, इन 7 रोटी से इतने लोग खा जाएंगे, कुछ नहीं पूछा। परमेश्वर ने कहा तोड़ो और उनको बांटते रहो, और वो बांटते रहे, बांटते रहे, बांटते रहे। हम भी कहते हैं कई बारी बेटा ऐसा कर, नहीं जी नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने कल उनको बोलता प्रार्थना में तेल, वो तो नहीं, वो तो हम लगाते हैं। एक दिन किसको मैंने बोला अभी ऐसे, वो किसका फोन है रात को 1 बजे मेरे पास प्रार्थना के लिए, कहते जी ये प्रॉब्लम हो रही। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने प्रार्थना कर दी है, विश्वास कीजिए। और ये प्रार्थना वाला पानी नहीं हमने पिला दिया उनको। मैंने उनको बोला कोई प्रार्थना में तेल लगाओ, नहीं हमने थोड़ी देर पहले लगाया था, 1 घंटे पहले लगाया था मैंने उसके। जैसे आप अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप वहीं कहीं रह जाओगे। जैसा परमेश्वर के दास कहते हैं वैसा करें तो तुरंत आपके काम सफल होते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वहां पर मैं आपसे ये बात इसलिए बता रहा हूँ, ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई बार जब आप हमारे पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, या किसी घर में मैं प्रार्थना करने जाता हूँ, वो मुझे अपनी समस्या बताते हैं, जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, जी मेरे ऐसा हो रहा है, जी मेरा ऐसा हो रहा है। मान लो किसी का कोई कारोबार है तो उसको बोलते हैं कि वो करेगा नहीं जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, तो हम बोलते हैं ऐसा कर तो ऐसा कर, तो वो कहता भी नहीं ऐसा तो मैंने करके देख लिया और इसके अंदर तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझसे कुछ पूछते हैं कि मैं कोई काम खोलना चाहता हूँ, क्या काम खोलूँ, फिर मैं उनको बोलता हूँ तुम ऐसा करो ये काम खोलोगे, तो नहीं नहीं इसमें तो कमाई नहीं है, इसमें तो ये नहीं है। देखिए परमेश्वर हमारे साथ है तो मिट्टी भी सोना है। चाहे आप छोटी सब्जी की रेडी भी लगा रहे हो तो भी परमेश्वर उसके अंदर आपको इतना देगा आशीष, इतना देगा आशीष कि आप संभाल नहीं पाओगे। जरूरी नहीं है कि इसके लिए सूट बूट और गाड़ी वगैरह चाहिए, अच्छा बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर आपकी बकरी को आशीष दे सकता है, व्यवस्था विवरण 28 में लिखा हुआ है कि धन्य होंगे तेरे भेड़ बकरियां, परमेश्वर अगर उनको धन्य कह सकता आप तो फिर भी इंसान हो। आपका चाहे जो मर्जी बिजनेस हो, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं और अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपके उस काम को सफल कर देते हैं, चाहे वो जो मर्जी काम हो। इसलिए
2 काम मैंने आपको बताया था। अगर आप, मुझे पता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो पहला काम करते थे, कुड़कुड़ाने का और बुड़बुड़ाने का, क्योंकि ऐसा उनके आगे ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है और ऐसा उनकी आँखों का ऐसे धुंधलापन आ जाता है कि वो उसको देख ही नहीं पाते हैं कि कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाने के अलावा और कुछ भी है। अपने कदम को बढ़ाना भूल जाते हैं क्योंकि उनको अंधकार लगता है चारों तरफ, क्योंकि शैतान उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है परमेश्वर के लोगों। इसलिए आज घुटनों पर आए और प्रार्थना करें कि प्रभु जी, अगर मैं बुड़बुड़ाया, अगर मैं कुड़कुड़ाया तो मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें मेरे पिता। आज से मैं कदम बढ़ाने जा रहा हूँ मेरे बिजनेस के लिए, मेरे जॉब के लिए मैं कदम बढ़ाने जा रहा हूँ, मेरे छोटे छोटे से बिजनेस के लिए मैं कदम बढ़ाने जा रहा हूँ। अगर मेरे रिश्ते नहीं होते थे तो आज मैं अपने कदम को बढ़ाने जा रहा हूँ और मेरे रिश्तों से मैं ब्लस होने वाला हूँ। आपका कोई भी काम है जो नहीं चल रहा था, आज इस प्रार्थना के बाद वो करके देखें, वो काम चलने लगेगा। इस काम के, इस प्रार्थना के बाद आप करके देखिए। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने मैसेज का व्हाट्सएप पे कि हमारा आज हिसाब होने वाला है और आप हमें प्रार्थना कीजिए कि हमारा जो है वो कर्जा माफ़ हो जाए। मैंने उनके लिए प्रार्थना की और उनका कर्जा तो माफ़ हुआ ही हुआ और उनको 15,000 रुपये का बेनिफिट भी हुआ और भी कुछ ऐसी बातें उन्होंने मुझे बताई। कैसे प्रार्थना के द्वारा आज आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। आज परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता। आपके नाम से, आपके नाम से, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी सिर से ले पांव तक छूलो मेरे पिता। हर एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर तरह कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और ये आगे बढ़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये आगे बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके अगर कर्जे में थे तो कर्जे से बाहर निकलने पाए, इनके रिश्ते नहीं हो रहे थे, इनके लोन फंसे हुए थे, इनकी नौकरियां अटकी हुई थी, इनके फॉर्म अटके हुए थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेस हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेस हो जाएं। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। आपने करना क्या है? अपने कदम को बढ़ाना है और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा।